नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान को अब जवाब मिला है जेडीयू कोटे के मंत्री की तरफ से भी। नीतीश कुमार के करीबी मंत्री की तरफ से भी चिराग पासवान को जवाब मिला है और ये मंत्री हैं बिहार सरकार के सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के मंत्री महेश्वर हजारी। महेश्वर हजारी इससे पहले भी चिराग पासवान को आईना दिखा चुके हैं 4 PM के साथ इंटरव्यू में। और महेश्वर हजारी ने एक तरह से पोल खोली है चिराग पासवान की। चिराग पासवान अगर कानून व्यवस्था को लेकर सवाल उठा रहे हैं, उनकी पार्टी अगर कानून व्यवस्था को लेकर सवाल उठा रही है, तो मंत्री महेश्वर हजारी कह रहे हैं यह सीटों को लेकर प्रेशर पॉलिटिक्स है। महेश्वर हजारी ने कहा है कि घटक दल चुनाव में ज्यादा सीटें पाने के लिए प्रेशर पॉलिटिक्स की तहत ऐसी बातें बोलते हैं, यह ठीक नहीं है। नाम चिराग पासवान का लिया नहीं है, लेकिन इशारा और निशाना चिराग पासवान पर ही है, क्योंकि एनडीए के घटक दल में कोई दूसरा ऐसा नेता नहीं है जिन्होंने बिहार में सुशासन पर सवाल उठाए, जिन्होंने ये कहा कि बिहार में कानून व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है, जिन्होंने ये कहा कि बिहार में अपराध बढ़े हैं। तो सुशासन पर सवाल उठ रहे हैं, विपक्षी पार्टियां सवाल उठा रही है और बिहार में हाल के दिनों में जो घटनाएं सामने आई हैं लगातार, उससे सुशासन पर सवाल उठेंगे। सवाल गलत नहीं है, सवाल लाजमी है, लेकिन अगर चिराग पासवान उठाएं तो इसके सियासी मायने भी निकाले जाएंगे, इसका एक राजनीतिक मतलब भी तलाशा जाएगा। और फिर ये मतलब निकाला जा रहा है कि चिराग पासवान ऐसा लगता है नीतीश कुमार से आर पार के लड़ाई के मूड में है। लेकिन जेडीयू भी वकसने के मूड में नहीं है, जेडीयू भी छोड़ने के मूड में नहीं है। जेडीयू की तरफ से कई बयान आए हैं। चिराग पासवान अगर अपनी सभाओं में 243 सीटों पर चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं, तो जेडीयू के एमएलसी गुलाम गौस ने कहा कि पिता के कंधे पर बैठे हुए लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं। चिराग पासवान अगर बिहार की कानून व्यवस्था को ध्वस्त बता रहे हैं, तो जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने कहा कि आप जब रैली करते हैं, आप जब सभा करते हैं, तो वहां आपको कानून व्यवस्था ध्वस्त नजर नहीं आती, वहां आप सुरक्षित महसूस करते हैं। और इसके साथ ही महेश्वर हजारी, इन्होंने ऐसा नहीं है कि पहली बार चिराग पासवान पर निशाना साधा है। महेश्वर हजारी ये कह चुके हैं कि चिराग पासवान ने जो पहले किया अब वो करने की कोशिश करेंगे तो कहां फेंका जाएंगे उनको पता नहीं चलेगा। इस तरह की बात महेश्वर हजारी पहले भी कर चुके हैं। तो एक बार फिर बिहार सरकार के मंत्री महेश्वर हजारी ने आईना दिखाया है चिराग पासवान को कि ये ठीक नहीं है, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए गठबंधन में, और घटक दल सीटों को लेकर प्रेशर पॉलिटिक्स कर रहे हैं। दरअसल चिराग पासवान और उनकी पार्टी का जो बयान है, ट्वीट है, इन दिनों बड़ा वायरल रहा है। चिराग पासवान बिहार में सुशासन पर सवाल उठाते रहे हैं और खासकर गोमका, माफ कीजिएगा, खेमका, गोपाल खेमका हत्याकांड के बाद चिराग पासवान हमलावर हो गए थे, उनकी पार्टी हमलावर हो गई थी और नीतीश कुमार के सुशासन पर सवाल उठाए थे चिराग पासवान ने, उनकी पार्टी के सांसद अरुण भारती ने। चिराग पासवान ने लिखा था कि कई घटनाओं को, नालंदा की घटना का जिक्र किया था कि नालंदा के बिहार शरीफ में अपराधियों द्वारा 16 वर्षीय हिमांशु पासवान और 20 वर्षीय अनु कुमार की गोली मारकर निर्मम हत्या कर दी गई। ये बेहद दुर्भाग्यपूर्ण और निंदनीय है। यह जघन्य नहीं केवल मानवता को झकझोरती है, बल्कि यह भी दर्शाती है कि बिहार में कानून व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी है। प्रदेश में अपराध चरम पर है। प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी के गृह जिले में अपराधियों द्वारा ऐसी घटना को अंजाम देना यह स्पष्ट दर्शाता है कि अपराधियों का मनोबल चरम पर है। तो चिराग पासवान ने गोपाल खेमका हत्याकांड के अलावा नालंदा की घटना को लेकर भी जिक्र किया और उन्होंने साफ तौर पर कहा कि बिहार में कानून व्यवस्था की स्थिति ध्वस्त है, बिहार में अपराध बढ़े हैं। चिराग पासवान ने यह भी कहा, उनकी पार्टी के सांसद अरुण भारती ने कहा कि बिहार जल रहा है। और सवाल सिर्फ बिहार में सुशासन पर सवाल उठाने का नहीं है। चिराग पासवान की पार्टी के सांसद अरुण भारती तो जाति गणना पर भी सवाल उठा चुके हैं, जिसको नीतीश कुमार और उनकी पार्टी अपनी उपलब्धि मानती है। तो चिराग पासवान के सांसद अरुण भारती ने बिहार की जाति गणना को बहुजनों के साथ धोखा बताया था।
तो एक तरह से नीतीश कुमार जैसे भिड़ने जैसी ही बात है। और अब जिस तरह के बयान जेडीयू की तरफ से आने शुरू हो गए हैं, और जो बयान आया है मंत्री महेश्वर हजारी की तरफ से, तो उससे साफ है कि जेडीयू ने भी अब मोर्चा संभाल लिया है। और चिराग पासवान अगर हमला करेंगे तो जेडीयू की तरफ से भी पलटवार होगा। तो वार और पलटवार का सिलसिला जेडीयू और चिराग पासवान की पार्टी के बीच चल रहा है। और देखना ये होगा कि ये लड़ाई क्या और विकराल रूप लेती है, या फिर चिराग पासवान बैकफुट पर आएंगे, क्योंकि बैकफुट पर तो चिराग पासवान को ही आना पड़ेगा। लड़ाई उन्होंने शुरू की है, खेल उन्होंने शुरू किया है, पोस्टर लगाने का खेल, सुशासन पर सवाल उठाने का खेल, जाति गणना पर सवाल उठाने का खेल, बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट विजन के बहाने खेल। तो जाहिर है चिराग पासवान बैकफुट पर आएंगे, या फिर जेडीयू और चिराग पासवान के बीच की लड़ाई और भीषण होगी। ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।